स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो आपका है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, तो ये जो है क्लास 11 का चैप्टर है। चैप्टर नंबर आपका फिजिक्स का चैप्टर 2 आ जाता है 2024 से 25 के बैच वाले के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, तो आइए इसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन से हमको क्या पता चलता है कि आखिर ये चैप्टर जो है मोशन पर है, यानी गति पर है, और एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन। तो गति क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, कुछ अपने स्पीड से या फिर कुछ वेलोसिटी से, तो इस तरह से क्या कर रही है, वो चल रही है। तो मोशन यानी गति। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, आपका चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ही आ जाता है मोशन चैप्टर। तो ठीक उसी तरह से ये भी है। इसमें जो बस ज़्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है, जो कुछ बस थोड़े से फॉर्मूले जो दे दिए हैं और प्लस में दे दिए हैं जो आपके जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने 9 क्लास में पढ़ा था, बस वही है। ठीक है, तो आइए समझेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम ही समझ लेते हैं कि गति। ठीक है, गति जो है एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो आइए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मोशन का क्या मतलब होता है, बहुत ही सिंपल पता है, आपने पढ़ा होगा 9 क्लास में, और जो नहीं पढ़े अच्छे से तो वो फिर से समझ लो, क्योंकि फिर से रिवाइज करना है। देखिए क्लास 9 10 में जितना भी पढ़ा वो आप बस रिवाइज करेंगे 11 में, तो यही 11 क्लास। ठीक है, 12 क्लास में आगे जाकर आपका निकलेगा। तो 12 क्लास में भी वही पढ़ाया जाएगा जो आपने पहले पढ़े थे। ठीक है, तो वो आगे हम चलेंगे अभी, लेकिन 11 में, तो 11 में हम चलते हैं क्लास 9 का चीज दिया हुआ है जो मोशन चैप्टर से। तो मोशन क्या है, मोशन इज ए चार्ज, मोशन इज ए चेंज। ठीक है, मोशन इज ए चेंज है, क्या है, मोशन चेंज है यानी गति एक चेंज है इन ए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। यानी मोशन का मतलब होता है गति, कि मैं जैसे यहाँ पर क्या हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्थिर खड़ा हूँ। हो सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मोशन कर सकता हूँ, यहाँ से वहाँ आ गया, यहाँ से इधर आ गया। गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, आगे पीछे इधर उधर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, चिड़िया जैसे उड़ रही, इधर से यहाँ से वहाँ उड़ के जा रही है। तो आखिर ये क्या है, मोशन से गति है। क्या क्या कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई चीज जो हो गया वो क्या कर रही है, जो गति कर सके। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें जो गति नहीं भी करती है। जैसे मान लो कि आपको देख लें, जैसे ये बॉडी हो गया, तो इसका क्या, ये गति करेगा, नहीं करेगा जब तक इस पर हम क्या करेंगे, अपना कोई मतलब बाहरी बल, न्यूटन लॉ इसमें आ जाता है अब निकल के, कि हम कोई बाहरी बल इसमें लगाकर ना इसको अवस्था में, जो इसका विराम अवस्था है, ठीक है, एकदम मतलब ये यहीं पर जो टंगा हुआ है, अगर यहीं पर रहेगा ये विराम अवस्था में, जब तक इसको हम क्या करेंगे, अपनी कोई बाहरी बल फोर्स लगाकर इसको यहाँ से वहां नहीं ले जाएंगे, तब तक ये हटेगा नहीं। तो गति इसमें भी होगा, जब हम करवाएंगे तो होगा। ठीक है, तो यानी मोशन है। अब मोशन क्या होता है, एक चेंज है पोजीशन का, इस जगह से उस जगह पर जाने के लिए, और किसके साथ, एक टाइम के साथ। कोई भी टाइम लगेगा, यहाँ से वहां जाने में कुछ टाइम लगता है, मैं यहाँ से यहाँ गया, कुछ तो टाइम लगा। ठीक है, 0.1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड ही लगा, कुछ तो लगा। तो यहाँ पर टाइम के साथ क्या होगा, ये ट्रेवल करेगा। तो मोशन है, गति है। अब स्टडी ऑफ मोशन, मोशन का स्टडी आखिर क्या कहलाता है, तो मोशन और स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल्स। कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। कोई भी स्टडी ऑफ मोशन हम करें, किसी भी चीज का स्टडी करें, जैसे बोर्ड का ही गति यहाँ से वहां, इसको हम हटा दिए, ले गए, तो इसका क्या है, हम एक स्टडी करें, स्टडी करना चाहें, तो ये एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, और इसको अगर हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को क्या कहा जाएगा, मैकेनिज्म कहा जाएगा। तो आइए अब इसको समझते हैं। अब देखिए मैकेनिज्म है क्या आखिर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है इसके थ्रू हम इसको समझते हैं। तो 3 टाइप में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट में जो आ जाता है स्टैटिक्स आ जाते हैं, सेकेंड में जो है काइनेमेटिक आ जाता है, थर्ड में जो है डायनेमिक आ जाता है। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए रेस्ट, यानी कोई ऐसी स्टडी मोशन किस तरह से, देखो यहाँ पर ये भी चीज हमको पता चल रही है कि जो मोशन है वो किस किस टाइप से आ जाती है। तो मोशन एक हो गया आपका रेस्ट में मोशन। जैसे मैंने अभी बोर्ड का एक स्टडी किया, एक बोर्ड है ये रेस्ट में, क्यों रेस्ट में है, कैसे रेस्ट में, इसका कुछ तो स्टडी होगा, हम यहाँ से वहाँ इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पर एक न्यूटन लॉ लगेगा।
ठीक है, विराम की अवस्था जिसको कहते हैं। न्यूटन लॉ लगेगा, यहाँ से वहां लेके जाएंगे इसको, तो कुछ फोर्स लगेगा इस पर बाहरी का, तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर स्टैटिक्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म में आ जाता है। तो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी रेस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका स्टडी अगर कहें मोशन के टाइप से, तो क्या होगा, स्टैटिक्स कहलाता है। व्हेन इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एन इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब जो ऑब्जेक्ट का इफेक्ट हो, यानी मैं इस बोर्ड को क्या कर रहा हूँ, इधर से उधर ले जा रहा हूँ, तो इसमें कुछ इफेक्ट लग रहा है, तो इफेक्ट क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ये क्या है, स्टैटिक्स है, समझ गए। क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म में सेकंड आ जाता है काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक का क्या मतलब होता है कि स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी जो स्टडी है मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट हो गया उसका स्टडी कर रहे हैं बिना टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स, बिना कोई ऐसी चीज लिए इनटू अकाउंट द फैक्टर विथ काउज मोशन, ठीक है, with cause motion without taking into account the factor with cause motion। तो ये क्या है कि काइनेमेटिक, जैसे आपने पढ़ा होगा कि काइनेमेटिक एनर्जी, उसमें भी हम क्या करवाते हैं, मोशन करवाते हैं गति का, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक फैक्टर के साथ हम क्या कर रहे हैं, काउज मोशन को बिना लिए क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट का, और ये एक मोशन हो गया, स्टडी ऑफ मोशन ये भी कहलाता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी एग्जांपल। डायनामिक में क्या आ जाता है, डायनामिक्स में ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म, ये देख लेना, ये ब्रांच है जो मैकेनिज्म, इसका ब्रांच है, मेन ब्रांच है, और ये डील करता है, जैसे इसमें हमने डील किया था फैक्टर्स, बिना फैक्टर्स के हमने स्टडी किया था, इसमें हमने क्या किया था, रेस्ट के थ्रू किया था। अब इसमें डील करते हैं विद स्टडी ऑफ मोशन, हम डील करते हैं विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम लेते हैं, इसमें हम विदाउट टेकिंग किए थे, लेकिन इसमें हम टेकिंग करते हैं किसको, अकाउंट फैक्टर को, किसके साथ, काउज मोशन के साथ, काउज मोशन के साथ। तो ये क्या कहलाता है, डायनेमिक्स कहलाता है, डायनेमिक्स मोशन, डायनेमिक्स मैकेनिज्म। तो ये क्या है, तीन टाइप्स के आ जाते हैं इसमें मोशन, तो इसको लिख लेना, इसका डेफिनेशन ये सिंपल सा है। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव्स है, यानी रेस्ट और मोशन, रेस्ट का क्या मतलब है, विराम अवस्था, मोशन का क्या मतलब है कि कोई गति कर रहा है, ठीक है, मोशन का मतलब गति कर रहा है। तो रेस्ट हमने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो शुरुआत में पढ़े थे मोशन 9 क्लास में, तो हमने पहले भी डेफिनेशन रट चुके थे कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन सराउंडिंग। एग्जाम्पल छोड़ते हैं, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वो इज एट रेस्ट, जब तक वो रेस्ट में रहेगा, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तब तक उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग ना लाए। जैसे एग्जाम्पल बोर्ड ही हो गया, जब तक ये क्या है, बोर्ड टंगा हुआ है, जब तक इसमें कोई फोर्स, बाहरी फोर्स या फिर कोई बाहरी चेंज हम क्या कर रहे हैं, इसमें नहीं ला रहे हैं, यहाँ से वहां इसको नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है, तब तक ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, कुछ भी रहे, हवा ही उड़ा के लेके चल जाए तो फोर्स तो लग रहा है नहीं, ठीक है। अब इसके अगर एग्जाम्पल बात कर ले, देखिए, तो ये क्या कहलाएगा, जैसे बस में आदमी खड़ा है, ठीक है, तो बस में आदमी खड़ा है, चल रहा है, ठीक है, बस चल रहा है, कोई फोर्स से चल रहा है, तो बस का यहाँ पर बस में आदमी खड़ा है, तो बस क्या कर रही है, चलती आ रही है, आदमी खड़ा हुआ है बस में, सीट नहीं मिली उसको, अब क्या कर रहा है, तब तक वो वहां पर खड़ा रहेगा जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगा। अचानक क्या करे, बस जो है ब्रेक लग जाए, तो क्या होगा, आदमी क्या होगा, अचानक आगे या पीछे चला जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, आगे या पीछे गिर जाएगा, तो उसका मोशन में क्या हो रहा है, कोई बाह्य बल क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तभी वो अपने रेस्ट से हटा। मोशन देख लो, यानी गति, इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, यानी वो चीज मोशन में, इसमें क्या होता है कि गति, इसका जो है पोजीशन है जो है हमेशा चेंज होते रहता है किसी न किसी टाइम के साथ। जैसे बस हो गया, बस क्या हो रहा है, किसी न किसी पोजीशन टाइम से चेंज हो रहा है, बस को हम चला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो निजी वस्तु है तो वो तब भी वो लेके जा रहे हैं, जैसे हम मनुष्य है तो हम यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक मोशन है हमारे अंदर। अब इसी में आता है क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज है, यानी राशि, क्वांटिटीज का मतलब राशि, तो स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि, अदिश राशि, तो आपने इसको जाना होगा, आपने इस को पढ़ा होगा।
आगे आपका बहुत सारा चीज आता है, ठीक है। वेलोसिटी आपका यहाँ पर आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे एवरेज आपका आ जाता है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, तो वो सब भी हम समझ लेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, एक बस मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसी को हम स्केलर क्वांटिटी यानी सदिश अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं, फिर अदिश राशि। जैसे मास हो गया, मास, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, एक्सेट्रा। तो ये स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज में है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, दोनों हो, तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो आखिर ये सिंपल से जो है एग्जांपल थे इसके। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, ये तो आपका जो मोशन स्ट्रेट लाइन है इसका पार्ट 1 है, और पार्ट 2 आपका जो है बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको चाहिए कि नहीं, और इसका हैंड रिटन नोट चाहिए तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, और ये 2024 से 25 का बैच है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें 11 क्लास के लिए।